नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं डीडी दूर देहात न्यूज़। उत्तर प्रदेश अमेठी में नारा अढ़नपुर। आज हम जानते हैं कि यूपी में किसकी सरकार आएगी। फिलहाल चुनाव प्रचार स्टार्ट है 1 जुलाई से। हम जानते हैं इन भाई साहब से। आपका सर शुभ नाम? अजय तिवारी। अजय तिवारी जी, बताएंगे यूपी में किसकी सरकार आने के चांस है? अब ये तो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अब हमारे हिसाब से तो बीजेपी ही बेस्ट है हमारे लिए। बीजेपी क्यों? ऐसा क्यों? अब बस हम बीजेपी की थोड़ा मानते हैं, बस इसलिए हम बीजेपी मानते हैं। मानने का कारण है ना। अब कारण ये है कि हमारे लिए जैसे हर आदमी चाहता है, अपनी अपनी सोच होती है कि हमें किसी को समाजवादी पसंद है, किसी को बीजेपी पसंद है। काम पे या पसंद पे? अब कुछ भी सोचिए आप। हम नहीं सोच रहे हैं, आप बताइए। काम पे भी पसंद है। अब जैसे कि रोड का निर्माण ये भी हो रहा है अपने रानीगंज का। जी जी। और उधर 6 लाइन बनी हुई है जी, तो अच्छा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो आइए जानते हैं इन भाई साहब से। सर, आपका शुभ नाम? मार साहब बोला यार। शुभ नाम? रतन सिंह। रतन सिंह जी, बताएंगे यूपी में किसकी सरकार आने के चांस है? आए तो बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ पे। बीजेपी की? क्यों? बीजेपी वाले काम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये रोड जो है बनवा रहे हैं अच्छा। जी जी। लेकिन हमारे यहाँ का रोड गड़बड़ है। जी जी। हाँ। आपके यहाँ मौजूदा विधायक कौन है? राकेश प्रताप हैं। उनका काम कैसे? काम तो बहुत गड़बड़ है उनका। क्या गड़बड़? रोड ही नहीं बन पा रहा है यार। आए दिन जनता मर रही है यहाँ गिर के। वो तो जनता के बीच में हमेशा दौड़ा में रहते हैं। आप कभी बोला है? अरे मरे जी होता है और कब होता है? मरे जी? हाँ। इससे पहले नहीं आते? कभी नहीं आते। आपने कभी इसके बारे में जो है बोला है उनसे? कई बार बोल चुके। कई बार बोला है। तो यूपी में सरकार किसकी? योगी की रहेगी। योगी की। यूपी में सरकार योगी की। अभी हम मौजूद हैं नारा अढ़नपुर में, उत्तर प्रदेश अमेठी में। तो हम जानते हैं इन भाई साहब से कि यूपी में किसकी सरकार लाएंगे। यूपी में इस समय तो योगी की सरकार है, लेकिन उनकी सरकार लोगों को पसंद नहीं आ रही है। क्यों नहीं पसंद? इतने जानवर छुट्टा छोड़ दिए गए हैं कि कोई भी फसल सलामत हो नहीं रही है। जी जी। मतलब उगने से पहले ही उसको ख़राब कर दिया जा रहा है। जी जी। इस खराबी की वजह से अनाज इतना महंगा होता जा रहा है कि आम जनता को खाने के लिए बहुत समस्या है। जिसके पास कोई भी खेत नहीं है, कोई एक भी बिस्सा खेत नहीं है, वो बेचारा अगर देहात में रह रहा है तो किसी तरह अधिया बोता है। यहाँ पे समस्या होती है अधिया की। तो वो लोगों से, बड़े लोगों से लेके बोता है, तो अपना सब कुछ लगाने के बाद यदि वो भी देता है तो उसको जो है जानवर लोग खा जाते हैं, जिसकी सारी तकलीफ़ें जो है वो बोने वाले को ही झेलनी पड़ती है। जी जी। और अधिया बो करके वो बेचारा अपना जीवन यापन करता था, लेकिन इस छुट्टा जानवर की वजह से इन लोगों का गुजारा मुश्किल हो जा रहा है। जैसे कि अभी चुनाव प्रचार स्टार्ट है 1 जुलाई से और 7-8 महीने रह गया है चुनाव का। तो किसकी सरकार आप लाएंगे? मैं तो सरकार लाना चाहता हूँ कि जो इस समस्या का हल निकाल दे, कि जो जानवर हैं इनको बंद कर दे, या जो भी हो, ये कृषि के लिए जो समस्याएं हैं उसको ख़त्म कर दे। मैं उसी सरकार को चाहता हूँ। ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत है कृषि। जहाँ जहाँ हमने बाइट किया है, रानीगंज, जगदीशपुर, मुसाफिर खाना, सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आई है योगी सरकार में तो सिर्फ गाय और बछड़े का। जैसे कि आप देख रहे हैं जिला अमेठी में आज अढ़नपुर में आया हूँ। जानता हूँ कि यूपी में किसकी सरकार। सर, आपका नाम? हमारा नाम देशराज पासी है। देशराज पासी जी, आप बता सकते हैं यूपी में किसकी सरकार आएगी? यूपी में इस माहौल तो अखिलेश भैया का है। जी जी। जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी जी। हम लोग भी चाहते हैं कि इस बार अखिलेश जी की सरकार बने। जी जी। क्योंकि अखिलेश की सरकार में इस तरह की जी जी भ्रष्टाचार नहीं था। जैसे कि भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं। जी। पुलिस प्रशासन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई सुनने वाला नहीं। जी जी। हर एक जगह घूस, हर एक जगह लूट मची है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? अरे दिक्कत तो बहुत आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस भाजपा की सरकार में जी जी ज़्यादातर 80 वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी जी। इससे हम लोग तंग आकर के जी जी अखिलेश की सरकार लाना चाहते हैं। जी जी। अखिलेश सरकार वैसे क्या काम किया है जो लाना चाहते हैं? अखिलेश सरकार ने तो बहुत काम किया, आप देख ही रहे हैं। जी जी। कि जो अखिलेश सरकार ने किया उसका काम भाजपा अपने आप पे दिखा रही है कि हम कर रहे हैं। जी जी। काम अखिलेश का है, नाम भाजपा का हो रहा है। भाजपा का है जी। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो अखिलेश की सरकार। अब की बार अखिलेश सरकार। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश अमेठी नारा अढ़नपुर में हूँ। यूपी में किसकी सरकार आज जानते हैं इन भाई साहब से। आपका सर शुभ नाम? राजा राम है। राजा राम जी, बताएंगे यूपी में किसकी सरकार?
नहीं, है तो भाजपा की सरकार। जी जी। और उसका तो नाम भाई मैं भूल गया, क्या बताऊँ। भूल गए। हाँ, याद वैसे नहीं आ रहा। काम कैसे कर रही है जो अभी सरकार है? नहीं, अब देखो जिम्मेवारी बहुत होती है सरकार की, जी जी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। जी जी अकेले तो एक घर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये तो इतनी बड़ी जनता है, जी जी और सबका अलग अलग तरीका नज़रिया होता है, जी जी ठीक है ना। जी तो इस करके प्रत्येक आदमी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता कोई। जी जी। हाँ जी। तो जैसे कि यूपी में चुनाव नज़दीक है, 7-8 महीना रह गया है, लोगों ने चुनाव प्रचार जोर कर दिया है हर पार्टी ने, तो किसकी आने का चांस है? आने का तो चांस अब ये तो जनता के मूड के ऊपर है। आपका क्या मूड है? हमारा तो मूड है भाई, जो है सरकार, जो भाजपा सरकार है, चलो उसी के, ठीक है ना। हम उसके समर्थक हैं। किसके समर्थक है? भाई भाजपा के। भाजपा के। हाँ जी। ये भाई साहब भाजपा के लगे, इनका काफ़ी जो है लोग कहते हैं भाजपा आ रही है। हाँ। इस वक्त महंगाई का चर्चा ज़्यादा है, महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई तो भाई हमेशा रहेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, महंगाई कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो यूपी में किसकी सरकार? यूपी में योगी की सरकार है। यूपी में योगी की सरकार ला रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? राघवेंद्र प्रताप सिंह। राघवेंद्र प्रताप सिंह। यूपी में किसकी सरकार? अब यहाँ से तो राकेश विधायक जी ही जीतेंगे। अब आगे प्रदेश स्तर पे कहाँ पे जाता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, अब वो प्रदेश की जनता जाने। क्यों जीतेंगे? अब चूँकि इसके पहले यहाँ पे जो सांड भैंसा बहुत परेशान कर रहा है, इसी की वजह से इन बीजेपी में समस्या है, बाकी और सब इनका कार्य सही है। तो राकेश प्रताप कैसे काम कर रहे हैं आप? राकेश प्रताप सिंह जी हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। तो हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। सर जैसे कि आपसे एक बात और कहा जाए, आपके क्षेत्र में आसपास में जैसे कि राधेश्याम धोबी जी थे, मुसाफिर खाना से विधायक रहे, उनकी शायद 45 साल विधायकी चली है। और उसके बाद में अभी सुरेश वासी जी हैं जगदीशपुर से जी, और राकेश प्रताप जी हैं। सबसे बेटर काम किसने किया? सबसे बेटर काम राकेश विधायक जी ही किया। राकेश विधायक जी, नमस्कार सर। फिलहाल यूपी में किसकी सरकार आएगी? चुनाव प्रचार स्टार्ट है, हम जानते हैं इन भाई साहब से। सर आपका शुभ नाम? शैलेंद्र प्रताप सिंह। शैलेंद्र प्रताप सिंह। यूपी में किसकी सरकार आने का चांस है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में जी, क्योंकि जो रवैया है सरकार का अभी तक का जी और इससे पहले की सरकारों का हुआ करता था, जी जी तो लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोकल जो यहाँ पे लोकल नेता हैं जी जी वो थोड़ा सा बहुत ही कमज़ोर राजनीति है उनकी। जी जी आप हमारे यहाँ की सड़क देख लीजिए, जी जी थोड़ी सी कादू नाला। रही बात लोकल विधायक की या जो भी लोकल नेता हैं, जी जी, बहुत सही आपने बताया कि आपके यहाँ के विधायक मौजूदा क्या कर रहे हैं? कुछ क्या कर रहे हैं क्या जी, आप हमें बता सकते हो क्या कर रहे हैं? सर आप इस क्षेत्र से हैं, आप बताएंगे। उनका मानना है कि वो जनसंपर्क अच्छा करते हैं, वाकई में अगर करते हैं तो इधर क्या ये कभी कादू नाला से थौरी मार्ग पर उनका आना जाना नहीं हुआ? उनको नहीं दिख रहा है रोड कैसा है हमारे एरिया का? तो बहुत अच्छे विधायक तो नहीं कहे जा सकते वो। जी जी सर, बहुत बढ़िया सवाल है। आपके क्षेत्र में काफ़ी दिनों से, जैसे कि कांग्रेस ले लिया जाए, राम सेवक धोबी जी थे आपके यहाँ, मुसाफिर खाना शायद 45 साल रहे। जी जी। और अभी मौजूदा जगदीशपुर में जो है सुरेश पासी जी हैं जी। और यहाँ पर राकेश प्रताप जी हैं। इसमें से बेटर काम किसने किया? बेहतर काम तो कह सकते हैं कि राम सेवक जी का ही था। राम सेवक जी का। जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इसमें जायजा लिया जा रहा है तो कांग्रेस से राम सेवक धोबी जी हैं। फिलहाल यूपी में सरकार किसकी? कुछ नहीं कहा जा सकता। आप क्या कहते हैं? कांटे की लड़ाई रहेगी। आप क्या कहते हैं? आप किसको लाएंगे? मैं तो भाई बिल्कुल अभी लोकल नेता पे, मैंने कहा ना यहाँ का जो वीकनेस है राजनीति का, जी जी, वो लोकल नेता पे डिपेंड करता है। अब लोकल नेता हमें पार्टी से नहीं देखना सर है। आप क्या कहते हैं? सबसे बड़ी बात आप पे टिकती है क्योंकि आपकी एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है। एक वोट से हार, एक वोट से जीत। आप क्या कहते हैं? बोला ना मैंने, मैं लोकल नेता देखूंगा, कौन सी पार्टी से है इससे हमसे नहीं मतलब। अभी सिचुएशन नहीं लिया? बिल्कुल नहीं। आज से 7-8 महीना रह गया, 1 जुलाई से चुनाव प्रचार स्टार्ट है। सर आपका शुभ नाम? साहब कुमार है सर। और साहब कुमार जी, ये बताएंगे यूपी में किसकी सरकार आएगी? यूपी में कम से कम अखिलेश सरकार आनी चाहिए, क्योंकि योगी से हम सब बहुत परेशान हो चुके हैं। ना इनकी सरकार में ना इतनी सुविधाएं अखिलेश ने दिया था, जैसे समाजवादी पेंशन हुई, ये सब कटवा दिया। ये कोई मतलब
कोई नहीं, पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद उल्टा सीधा निकाल के काम लेते हैं। इनसे हम सब बहुत नाराज़ हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं परेशान हो गए हैं, क्या क्या परेशानी आई है? अरे परेशानी आई, इतनी महंगाई हो गई है, कड़ू तेल 200 रुपये है, और कहीं इतने मतलब जानवर छूटे हैं, मतलब खेती वेती हो नहीं रही है, सब मतलब सब दिक्कत में है, इसीलिए इनसे हम सब नाराज़ हैं। किसकी सरकार लाएंगे? हम अखिलेश सरकार लाना चाहते हैं। सर आपका शुभ नाम? विशाल मौर्य। विशाल कुमार जी बताएंगे कि यूपी में किसकी सरकार आने की चांस है? 100% तो अखिलेश सरकार आने वाली, क्योंकि उसने इतना विकास किया है अगले 5 वर्षों में, और ये जो 5 वर्षों में तो तबाह कर दिए यूपी को। क्या तबाह? अरे तबाह, जो ये जानवर छोड़ दिए हैं, उसके बाद कोरोना काल में ऑक्सीजन कमी और सब इनकी व्यवस्था चरमरा चुकी है, और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, और उसके बाद शासन प्रशासन व्यवस्था इतनी गड़बड़ चल रही है, दिन दहाड़े लोग मारे जा रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है? इन्हीं सभी कारणों को देख के जनता अखिलेश यादव को फिर से लाना चाहती है। अखिलेश यादव फिर से आएंगे? आप अखिलेश यादव को लाएंगे? जी जी जी। जैसे कि आप देख रहे हैं बिजली समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी फ़िलहाल हम अढ़नपुर में ही हूँ, तो माता जी से हम जानते हैं कि इनको क्या समस्या आ रही है। तो माता जी आप बताएंगे क्या समस्या आपको आ रही है? वही बिजली की समस्या खराब है। क्या समस्या खराब है? 8 महीना हो गया बिजली नहीं आती। बिजली नहीं आती? नहीं। ये क्या? ये बिल लेते हैं, बिल भरा जाता है। अच्छा, बिल भरते हो? हाँ, लाइट नहीं आती? लाइट नहीं आती। इसकी कंप्लेन आप कहीं नहीं किए? इसकी कंप्लेन कहीं किया नहीं आपने? नहीं, कहीं नहीं किया। अपने नज़दीकी जितने आपके पड़ोस में हैं, इनको लेकर, घर के हर सदस्य लेकर आप JEA के पास पहुंचिए, ठीक है? नज़दीकी विधायक के पास पहुंचिए, ये कंप्लेन दीजिए, आपकी समस्या जरूर सुनी जाएगी। क्योंकि 7-8 महीने चुनाव करे गया है, सरकार आप चुनोगे कि किसको लाना है? अब की बार किसकी सरकार? आपकी क्या भैया, हमें नाम का पता नहीं। नाम नहीं पता है? हाँ, तो घर पर डिसाइड कर लो, जो आपको सही सुविधा दे माता जी, उन्हीं को लाना। तो उनके नाम। तो आप देख रहे हैं DD दूर देहात न्यूज़, दिलीप कुमार के साथ। नमस्कार।